गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम बताए थे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम पढ़ने के लिए हम ये भी बताए थे कि आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पहले समझेंगे, फिर उसको देखा जाएगा वेन डायग्राम को। यूनियन ऑफ सेट, union of set, the union of two set A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B। ये समझिए, देखिए either in A or in B including those which are in both। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ऐसे हमने लिख दिया कि A इक्वल टू A B C, B इक्वल टू लिख दिया A C D E। सबसे पहले तो ये समझ लें कि A यूनियन B को हम डिनोट कैसे करते हैं। A यूनियन B, ये A यूनियन B को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें दो सेट A और B गिवन है, ठीक है। A यूनियन B को हम A यूनियन B ऐसे डिनोट करेंगे। यदि कोई दूसरा सेट है B और C तो फिर B यूनियन C, C और D कोई सेट है तो C यूनियन D। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है दो सेट A इक्वल टू ए बी सी एंड B इक्वल टू ए सी डी ई। तो A यूनियन B क्या होगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेकर के उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे दोनों सेट में, A में और B में, उन सब को भी उस सेट में इंक्लूड कर दें तो जो सेट बनेगा उस सेट को A यूनियन B कहेंगे। A यूनियन B इक्वल टू, देखिए पहले इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है A, फिर B नहीं है C, A C लिख दिया, क्या बच गया B और D, ये एलिमेंट भी इसमें आ जाएंगे। यानी सबसे पहले सेट में आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट वन टाइम लिखें या मैनी टाइम्स लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि A और A है तो दो बार आप A लिखें, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख दें, मतलब इस सेट में रहना चाहिए। फिर दोनों में C कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट लिख दिया, और जो एलिमेंट छूट जा रहे हैं मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है, उस एलिमेंट को भी जब इस सेट में रख लेंगे तो इस सेट को कहेंगे A यूनियन B, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B is the set C which consists of all those elements, यहाँ पे क्या लिखा है, all those elements which are either in A or in B, दोनों में होने चाहिए, A में हो या B में हो या A B दोनों में हो, ठीक है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, यूनियन। दो सेट का यूनियन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि हम लिख दें कि A इक्वल टू X such that X is a positive integer, X less than 5, and B equal to 2 3 7 9, फाइंड A यूनियन B। यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेट A को सेट विल्डर फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे सेट B को किस फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो सेट B तो रोस्टर फॉर्म में दिया ही है, सेट A को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखा है कि x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5
से कम होना चाहिए या 5 तक होना चाहिए। यानी कि हम इंटीजर में कहा लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा सेट ए किस में चेंज हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, और सेट बी किस में है, रोस्टर फॉर्म में है। तो फिर इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, तो आप कॉमन एलिमेंट को लिख लीजिए, फिर जो एलिमेंट बच जाते हैं दोनों सेट में उनको भी लिख दीजिए, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 2 3 3, फिर क्या बच गया इसमें 1 4 5 और इसमें बच गया 7 9। तो आप इन सब को मिला करके लिख दीजिए ऐसे 2 3 कॉमन एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट ये 1 हो गया, फिर एलिमेंट हो गया 4 5 7 और 9। ठीक है, तो इन दोनों सेट के टोटल एलिमेंट, इसका देखिए 2 3 7 9 इस सेट में आ रहा है, इसका देखिए 1 2 3 4 5, इस सेट के सब एलिमेंट भी इस सेट में आ गए, इस सेट के भी सब एलिमेंट इस सेट में आ गए। तो ये जो सेट बना इन दोनों सेट का क्या बन गया, यूनियन बन गया। ठीक है, अब इसको देखिए वेन डायग्राम से दिखाना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम बताए थे कि रेक्टेंगल से दिखाना है, तो ये बना के यहाँ यू लिख दिया। और दो सेट है तो हमने ऐसा बताया था कि दो सेट में यदि कोई भी सेट है, यदि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों को सर्कल से अलग अलग कर दीजिए। यदि कुछ एलिमेंट कॉमन है तो दोनों सर्कल को इस तरह से बनाइए कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट पार्ट है उस इंटरसेक्ट पार्ट में हम कॉमन एलिमेंट को रख देंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी लिख दिया, तो ए और बी में ए में क्या है 1 2 3 4 5, बी में क्या है 2 3 7 9। अब इन दोनों सेट के यूनियन में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 और 3, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉमन एलिमेंट 2 3। बाकी सेट ए में क्या बच गया, सेट ए में 2 3 को छोड़ के 1 4 5, 1 4 और 5। और सेट बी में क्या बच जाएगा, तो सेट बी में देखिए 2 3 को छोड़ के 7 9 इसके एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से दिखाना होगा, तो हम इसको यूनियन को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू ए और एक्स इज बिलोंगिंग टू बी। यानी एक्स ए में बिलोंग करेगा या एक्स बी में बिलोंग करेगा या एक्स ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Let A equal to 2 4 6 8 and B equal to 6 8 10 12, find A union B। फाइंड A union B। देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 8 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इसके बाद 2 4 इस सेट ए में है, 10 12 सेट बी में है। अब कोई भी कॉमन एलिमेंट इन सेट में नहीं है, तो पहले आप क्या करें 6 8 को रख लीजिए। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता एलिमेंट का कि 6 जो है 2 के बाद आता है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 8 पहले लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो सेट इसमें बच गया 2 4 और जो इसमें बच गया 10 और 12 लिख दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस होता है, लिख सकते हैं आप। सीक्वेंस में लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, बस वो एलिमेंट होना चाहिए सेट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट ये एग्जांपल है कि ए बी सी डी और बी में ए सी है, फिर इसमें देखिए ए और सी क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया, तो फिर क्या बच गया, सी डी बच गया। तो यूनियन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट और फिर सी डी। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ को यूनियन जो है फॉलो करता है। एग्जाम्पल में यदि मैं a इक्वल टू लिख दूँ 1 2 3 और b इक्वल टू हमने लिख दिया 1 4 3, ठीक है। यहाँ से यदि a यूनियन b निकाला जाए, मैंने बताया कि कॉमन एलिमेंट 1 और 3 ऐसे लिख दिए आपने 1 3, क्या बच गया 2 और 4, ठीक है। तो एक सीक्वेंस यदि बना के लिखना चाहे तो लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए यूनियन बी हो गया। यदि हम बी यूनियन ए निकालना चाहते हैं, बी यूनियन ए, तो इस बी और ए में, बी में कॉमन देखिए 1 1 कॉमन है, तो फिर आपने 1 लिख दिया, फिर कॉमन एलिमेंट 3 है तो 3 लिख दिया इसमें और फिर इसमें 4 बच गया, इसमें 2 बच गया, 4 और 2 बच गया। अब इस कॉमन एलिमेंट का एक सीक्वेंस बना लीजिए 1 2 3 4। अब ये देखिए दोनों सेट ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम सेट आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसे ही आप भी दूसरा एग्जाम्पल इसको लेंगे तो ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ए बी सी। अब इसमें 3 सेट आपको लेना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ के लिए, और एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी फिर यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जाम्पल सब यहाँ पे हमने ले लिया a इक्वल टू ए बी, b इक्वल टू ले लिया ए सी और c इक्वल टू ले लिया सी डी। फिर यहाँ पे a यूनियन b निकालिए, a यूनियन b। तो a यूनियन b निकालेंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें a है, और फिर बी सी दोनों के एलिमेंट बच रहे हैं ए और बी सेट में, तो आप कॉमन एलिमेंट ए ले लिया और फिर जो बच गया बी और सी, ए यूनियन बी हो गया। अब इस ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। तो अब आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इक्वल टू, अब इस यूनियन का इस सी के साथ आपको यूनियन बनाने हैं, तो इसके कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, देखिए सी मिल रहा है कॉमन एलिमेंट, ये और ये कॉमन एलिमेंट सी मिल गया। सेट ए यूनियन बी में क्या बच गया, ए और बी, और सेट सी में क्या बच गया, डी हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ए बी सी डी। तो ये आपका मिल गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बता रहे हैं आपको ये बी यूनियन सी, इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। फिर यहाँ पे बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी। देखिए बी में कॉमन एलिमेंट, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या बना, सी, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सी। फिर क्या बच गया, ए और डी, तो आपने लिख दिया ए और डी, ये बी यूनियन सी हो गया। फिर बी यूनियन सी का यूनियन निकालना है ए के साथ, इसके साथ यूनियन निकालना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए के साथ जब आप बी यूनियन सी निकालेंगे तो ए में ए है और बी यूनियन सी में भी ए है, तो कॉमन एलिमेंट तो ए हो गया। फिर क्या बच गया, बी सी डी, तो लिख दिया बी सी डी। अब ये देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए बी सी डी,
और यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी डी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ए यूनियन फाई, फाई मीन्स नल सेट, वाइड सेट, इम्पटी सेट, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और ए में सपोज़ करो कि हमने ए बी ही रख लिया, यहाँ पे चलिए सपोज़ करिए कि ए इक्वल टू हमने ए और बी लिख दिया और इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो जब हम इसका यूनियन बनाएंगे तो ये सेट ए बी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं मिला, बट ए सेट में तो एलिमेंट ए बी बच गए ना, तो फिर ए यूनियन फाई में क्या आ गया, वही आया जो सेट ए है। तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन फाई इक्वल टू सेट ए। ऐसे ही किसी भी सेट का अपने ही सेट के साथ जब यूनियन बनाया जाएगा तो वो सेल्फ वही सेट आएगा। अब यहाँ पे ही एग्जांपल देख लो, ए इक्वल टू इतना और हम लिखे कि ए यूनियन ए, मतलब इस सेट का इसी सेट के साथ एलिमेंट बनाए। चलिए तो हम यहाँ पर ए बराबर फिर एक बार लिख दे रहे हैं ए और बी, यहाँ भी ए बराबर ए बी। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट देखें तो क्या आएगा, ए और बी। तो ये जो कॉमन एलिमेंट आया दोनों सेट ए यूनियन बी का, वो किसके इक्वल आया, सेट ए के आया। तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या हो गया, ए। ऐसे ही यू यूनियन ए यू हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाद जितने सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ कि u इक्वल टू काउंटिंग लिखा था 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनियन हो गया। दूसरा सेट हमने ले लिया, इवन नंबर ले लिया, इसमें से 2 4 6 8 और 10 ले लिया। तो अब यदि मैं यूनियन यू का ए के साथ यूनियन निकालूंगा तो कॉमन एलिमेंट सपोज दैट मैंने इसको भर लिया 2 4 6 8 और 10, इवन नंबर को ले लिया क्योंकि इवन नंबर कॉमन बन गए। तो कॉमन के बाद जो नंबर सेट यू में बचे वो आपके ऑड नंबर बच गए, 1 बचा, 3 5 7 और 9। अब इसको हम अरेंज करके लिख दें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स सेट यू में आ गया। सो दिस इक्वल टू यू, यानी कि यू यानी यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ जो यूनियन बनेगा वो यूनिवर्सल सेट होता है, और किसी भी सेट का सेल्फ अपने ही सेट से यूनियन किया जाएगा तो वही सेट आएगा, इम्पटी के सेट के साथ वही सेट आएगा। और ये एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देख लें। देखिए यूनियन में जैसे हमने ये कहा कि दो सेट दिए हुए हैं तो उनके कॉमन एलिमेंट को रखिए और फिर जो एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में उसको भी रख दीजिए, तो ये यूनियन बन गया। इंटरसेक्शन में क्या है, आप ऐसे बात करते हैं ना कि दो लाइन है और इंटरसेक्ट करती है, तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। इस लाइन को यदि L1 कर दें, इस लाइन को L2 कर दें, तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। तो जो कॉमन पॉइंट हो गया वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वही इंटरसेक्शन सेट की भाषा में है। जब दो सेट बनेगा और उस सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों में होंगे
उसको लेकर के जो हम सेट तैयार करेंगे उस सेट को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है, ए एंड बी, टू सेट ए और बी गिवन है, जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच बिलोंग, जो बिलोंग करता हो किस में, टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, बोथ ए एंड बी, ये ध्यान रखिएगा कि टू सेट गिवन है तो उनके कॉमन एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो सेट इंटरसेक्शन होगा उस सेट का। ठीक है, सिंबॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी। यदि दो सेट दिए हैं तो इसके इंटरसेक्शन को हम ऐसे बना देंगे। यूनियन में क्या बताए थे कि ए और ऐसे यूज बना देते हैं ऊपर के तरफ, तो ये यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन इसी का उल्टा, क्योंकि इसमें क्या था ना कि कॉमन एलिमेंट के बाद भी सब एलिमेंट थे, इसमें क्या है केवल कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, तो ये जो बनेगा वो इंटरसेक्शन बनेगा। तो इंटरसेक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए और ये यू जो बनाते हैं ना ऐसे नीचे की तरह बना दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू ए, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए में है, उस एलिमेंट को एक्स कहा गया। यही एक्स ये सेट बी में भी है, एंड लिखा है उसमें और लिखा था, इसमें एंड लिखा है, यानी एक्स ए में है और एक्स बी में भी है, यानी एक्स दोनों में है, यानी एक्स क्या है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। तो जब कॉमन एलिमेंट बनेगा और इससे जो सेट आप तैयार करिएगा उस सेट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट 1 3 4 5 6 7 8 एंड बी 2 3 5 7 9 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग खुद से बना के देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको इसमें क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट बस निकालने हैं। कॉमन एलिमेंट निकालिए, देखिए इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है। आगे देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है नहीं है, 1 को छोड़ देंगे। 4 इसमें है नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है। फिर देखिए 5 इसमें है, इस सेट में है, यस है, ये कॉमन एलिमेंट मिल गया। 6 है, इसमें है नहीं है, 6 भी नहीं है। 7 दोनों ही सेट में है, कॉमन एलिमेंट वाला। 8 नहीं है, ये कट गया। इसमें 9 बच गया जो इस सेट में नहीं है, तो आपके कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया, 3 5 7। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिला, 3 5 7। ये हो गया दो सेट का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी आपको समझाया, सेम वैसे ही इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ये भी कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। एग्जाम्पल सेम जैसे यूनियन का दिए थे आप इसमें भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 एक छोटा सा सेट ले रहे हैं, बी इक्वल टू मैंने लिख दिया 2 4। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो बस कॉमन एलिमेंट लिखना है 2। अच्छा, अब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो बी और ए का कॉमन, तो बी में 2 है तो ए में भी 2 है, तो ये 2 और 2 बन गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो गया। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ में है, यदि 3 सेट गिवन है, 3 सेट गिवन है तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए और बी के कॉमन एलिमेंट से एक सेट बनाइए, फिर उस सेट को थर्ड सेट सी से कॉमन एलिमेंट लेके एक सेट बना दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर आप ये राइट साइड देख लीजिए, बी और सी 2 सेट दिए हैं, उनके कॉमन एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाइए और उस सेट को फर्स्ट सेट के साथ कॉमन एलिमेंट लेके सेट बनाइए। तो देखिएगा कि दोनों सेट जो होते हैं सेम एलिमेंट देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3 और सी इक्वल टू लिख दिया 2 3 4 और आपसे कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट का सेट, कॉमन एलिमेंट ओनली 2, और फिर इसका निकालना है सी के साथ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन निकल चुका है, इसका इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे तो फिर कॉमन एलिमेंट 2 मिल गया। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखिए इसके RHS को देखिए, बी इंटरसेक्शन, पहले जो ब्रैकेट में उसको निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट देखिए 2 और 3 हो गए, 2 और 3 हो गए कॉमन एलिमेंट। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट क्या आपको मिल गया? 2 मिल गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 2 एलिमेंट आया और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 2 आया। तो दोनों सेट क्या आ गए? सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे यूनियन में था, किसी भी सेट का फाई के साथ यानी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, वो सेट आया था जब फाई सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं और ए सेट में आप कितना भी एलिमेंट लिख दें, पूरा काउंटिंग नंबर ही लिख दें 100 तक, ठीक है। तो क्या जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और किसी सेट में 100 तक काउंटिंग है, कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो सेट कैसा सेट आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा। ऐसे यूनिवर्सल सेट में आप लिख दीजिए कि u बराबर 1 to 10, ठीक है, या 1 to 100 काउंटिंग नंबर लिख दीजिए। और किसी भी सेट में आपने इवन नंबर ले लिया 2 4 6 ऐसे पूरा 100 तक इवन नंबर ले लिया, तो आप दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि सेट यू में 1 to 100 ऑड इवन टोटल नंबर आपने लिखा है। सेट ए में आपने क्या लिखा है? केवल इवन नंबर लिखा है। तो जब दोनों के कॉमन मिलाएंगे तो क्या मिल के आएगा? इवन नंबर आएगा, यानी कि वो सेट ए आएगा, ठीक है। या छोटा सा एग्जांपल लेना चाहते हैं तो लिखिए यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिख दीजिए। और a इक्वल टू इवन या ऑड कुछ भी लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 6 8 और 10 लिख दिया। अब ये देखिए 2 कॉमन एलिमेंट, 4 कॉमन एलिमेंट, 6 कॉमन एलिमेंट, 8 कॉमन एलिमेंट, 10 कॉमन एलिमेंट। अब इनके कॉमन एलिमेंट को हम लिखें u इंटरसेक्शन ए, तो आप 2 4 6 8 और 10 लिखेंगे। और 2 4 6 8 10 क्या आ रहा है? सेट ए आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया u इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ऐसे ही आप 2 सेट कोई भी ले लेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों सेम सेट है तो उसके कॉमन एलिमेंट सेम आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ये चीज़ हो गया। फिर इसको भी निकालिएगा ना सेम ऐसे एग्जांपल लेके ABC, तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा ये आपके यूनियन और इंटरसेक्शन को समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।